नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जिसका नाम है योर पर्सनल अकाउंटेंट। आज हम आपको बताएंगे सेक्शन 194 एन यानी कि टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनियन बजट 2019 में इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 194 एन, टू डिस्करेज कैश पेमेंट। अगर आप 1 करोड़ से ऊपर का कोई भी कैश विड्रॉल करते हैं तो उस पर बैंक जो है आपका, या जो पेयर है वो आपका टैक्स डिडक्ट कर लेगा। बजट 2020 में इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट अभी आपने जैसे देखी कि 1 करोड़ रुपए थी, उसकी लिमिट को कम करके 20 लाख रुपए यानी 20 लाख रुपीस कर दिया गया। और ये सिर्फ उनके लिए किया गया है जिन्होंने अपना पिछले 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न मतलब पिछले 3 साल का आपने फाइल नहीं कर रखा है तो ये 1 करोड़ की लिमिट जो है आपकी वो 20 लाख में चेंज हो जाएगी। जो 1 करोड़ की लिमिट है ये आपकी 20 लाख में चेंज हो जाएगी। इस कंडीशन में अगर आप 20 लाख रुपीस से ऊपर का विड्रॉल करते हैं तो आपका टैक्स जो है डिडक्ट हो जाएगा और ये आपका 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 20 लाख करोड़ रुपीस के पैकेज बांटे गए थे। उस टाइम ये अनाउंसमेंट हुआ था कि 25% का हम टीडीएस रेट है वो कम कर देंगे 25% से। पर लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि सेक्शन 194 एन, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ये जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। ये नॉट कवर्ड है इस रूलिंग में कि आपका जो टीडीएस रेट है वो 25% से कम हो जाएगा। तो ये नहीं है, इसके रेट जैसे अभी पहले थे 2% और 5% वैसे ही बने रहेंगे। सबसे पहले आइए देख लेते हैं सेक्शन 194 एन क्या चीज है। सेक्शन 194 एन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कैश विड्रॉल ऑफ मोर देन 1 crore or 20 lakh during a financial year. Section 194N कैश विड्रॉल ऑफ मोर देन 1 करोड़ और 20 लाख पर एप्लीकेबल होता है। अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ या 20 लाख रुपीस से एक्सेस कैश विड्रॉल करते हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल आप पर हो जाएगा। This section will apply to all the sum of money or aggregate of sum withdrawn from a particular payer in a financial year. अच्छा, इसमें ये भी एक देखने वाली बात है कि एग्रीगेट 1 करोड़ या 20 लाख है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार में 1 करोड़ या 20 लाख निकाले हैं तो ही एप्लीकेबल होगा। सम ऑफ ऑल द मनी एंड एग्रीगेट ऑफ सम, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टोटल 1 करोड़ या 20 लाख है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार में सिर्फ एक मुश्त 1 करोड़ या 20 लाख निकाले हैं तभी एप्लीकेबल होगा, तो ऐसा नहीं है। छोटे छोटे आपने 10-10 लाख रुपए की 10 ट्रांजेक्शन भी आपने कर ली है और 1 करोड़ क्रॉस कर गया है आपका, आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। अब अगला पॉइंट ये देख लेते हैं कि किस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। विड्रॉल मेड बाई, कौन कौन विड्रॉल करेगा जिस पर यह सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो पहला है एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, a company, partnership firm or LLP, LLP means limited liability partnership होता है, a local authority, AOP और BOI। ये सारे लोग अगर कैश विड्रॉल करते हैं मोर देन 1 करोड़ और 20 लाख तो यह सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कैश विड्रॉल कहाँ से करेंगे। तो ये इसको भी देख लेते हैं कि इसमें पेयर कौन है। ए बैंक, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट बैंक भी इसमें अप्लाई हो जाएंगे और पब्लिक सेक्टर बैंक भी इसमें आ जाएंगे। दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक और तीसरा है पोस्ट ऑफिस। इन तीन जगहों से अगर इन लोगों ने पेमेंट निकाला है मोर देन 1 करोड़ और 20 लाख तो यह सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, सेक्शन 194 एन। फिर से समझ लीजिएगा इस बात को। इन जगहों से अगर आपने कैश विड्रॉल करा है कितना, मोर देन 1 करोड़ और 20 लाख, किसके द्वारा, इन लोगों के द्वारा, ये जो 6 लोग हैं, तो यह सेक्शन एप्लीकेबल आपका हो जाएगा। The tax will be deducted by the payer while making payment to any individual in cash from taxpayer's bank account on amount in excess of
रुपीज 1 करोड़ और 20 लाख एस एप्लीकेबल केस। वही बात लिखी है जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। द लिमिट ऑफ 1 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर is with respect to per bank or post office account, not a taxpayer's individual account। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है। चलिए एक एग्जांपल से चीज को समझ लेते हैं। अगर कोई मिस्टर एक्स है, 3 बैंकों में अगर अकाउंट खोल रखा है, मान लीजिए कि तीनों बैंक है एबीसी, तो मिस्टर एक्स तीनों से 1-1 करोड़ रुपए निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इधर से 1 करोड़ निकाल लिए हैं तो फिर बैंक भी जो है वो टीडीएस काट देगा, ऐसा नहीं है। तीनों से 1-1 करोड़ रुपए जो है मिस्टर एक्स विड्रॉल कर सकते हैं। अब 1 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो बैंक ए है वो अलग टीडीएस काटेगा, बैंक बी जो है अपने 1 करोड़ से ज्यादा वाले अमाउंट पर अलग टीडीएस काटेगा और सी अलग काटेगा। तीनों की सेपरेट लिमिट अलग अलग होगी। ये जो लिमिट है ये बैंक वाइज है, ये अकाउंट वाइज नहीं है। अगर आप सोचे कि एक जगह अकाउंट खोल लिया है और वहां से हमने मोर देन 1 करोड़ रुपीज विड्रॉल कर लिए हैं और सी बैंक में भी मेरा अकाउंट है, और जैसे ही हम सी से थोड़ा पैसा निकालेंगे तो सी टीडीएस काट देगा, तो ऐसा नहीं है। 1 करोड़ की लिमिट इनकी अलग रहेगी, बी की अलग रहेगी और सी की अलग रहेगी। जैसा कि हर जगह देखा जाता है कि हर एक नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। इधर भी एक एक्सेप्शन मौजूद है। यह सेक्शन जो है वह अप्लीकेबल नहीं है विड्रॉल डन बाय, मतलब अगर ये लोग विड्रॉल करते हैं बैंक से, ये के जो 5 लोग हैं कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट बॉडी, a bank including cooperative banks, any business correspondent of banking company, a white label ATM operator of any bank, or any other person notified by government। अगर ये पांचों लोग कैश विड्रॉल करते हैं मोर देन जो थ्रेशोल्ड लिमिट है तो इनका टीडीएस नहीं कटेगा। नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड। मतलब क्या है कि सेक्शन 194(n) इन पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इस पॉइंट में देखते हैं एक इंपॉर्टेंट बात है। टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन अमाउंट एक्सीडिंग, एक्सीडिंग वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर का होता है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, और टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो मोर देन 1 करोड़ के ऊपर वाले डिडक्ट होगा। क्या मतलब इस बात का, चलिए देखते हैं। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। अगर कोई पर्सन 98 लाख रुपीज विड्रॉल करता है किसी फाइनेंशियल ईयर में, और जब उसका नेक्स्ट विड्रॉल आता है तो वो 3 लाख रुपए विड्रॉल कर लेता है, तो ये तो आपका मोर देन 1 करोड़ रुपीज हो गया। तो 1 करोड़ रुपीज से कितना ऊपर गया आपका, ये 1 लाख रुपीज। तो टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो सिर्फ 1 लाख पर होगा, ना कि 1 करोड़ 1 लाख रुपए पर। फिर से इस बात को देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक 98 लाख रुपीज कैश विड्रॉल कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट विड्रॉल करते हैं 3 लाख रुपए का, और तो एक फाइनेंशियल ईयर में आपका 1 करोड़ रुपए से क्रॉस हो गया। तो जितना क्रॉस हुआ है, मतलब जितना एक्सेस है आपका, उतने पर ही टीडीएस कटेगा, पूरे अमाउंट पर टीडीएस नहीं कटेगा। वो जो 1 करोड़ रुपीज है उनसे कोई मतलब नहीं है, उस पर कोई टीडीएस नहीं है। जितना एक्सेस अमाउंट है सिर्फ उसी पर ही हम लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, आसान सी है। तभी यहाँ पे वर्ड ये यूज हो रहा है एक्सीडिंग, अंडरलाइन कराया था इसीलिए। जितना भी एक्सेस अमाउंट है 1 करोड़ के ऊपर का, उसी पर ही टीडीएस कटेगा। चलिए आगे बढ़। अभी तक ये बात तो आपके मन में आ रही होगी कि टीडीएस काटने की बात हो रही है, पर किस रेट से काटेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। रेट के लिए यहाँ पर हम इन्होंने 3 कैटेगरी बना रखी है। तीनों कैटेगरी को आइए 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहले कैटेगरी इन्होंने बनाई हुई है 2% की। अगर आपने पिछले 3 साल के रिटर्न फाइल कर रखे हैं और आप कैश विड्रॉल करते हैं मोर देन 1 करोड़ रुपीज, तो आपका 2% से टीडीएस डिडक्ट होगा। फिर से देख लीजिए इस बात को।
अगर आपने 3 साल के रिटर्न फाइल कर रखे हैं और आप अमाउंट एक्सीड करते हैं 1 करोड़ रुपीज का कैश विड्रॉल इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो रेट रहेगा आपका 2%। ठीक बात है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर आपने 3 साल के आईटीआर फाइल नहीं कर रखे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रखे हैं, और आप कैश विड्रॉल करते हैं 20 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में, तो रेट रहेगा आपका 2%। ठीक बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखे हैं पिछले 3 सालों के और आप कैश विड्रॉल करते हैं 1 करोड़ रुपए से ऊपर का, तो रेट रहेगा आपका 5%। बेसिकली अगर इसमें हम देखें तो दो तरह की कैटेगरी है। पहली है जिसने आईटीआर फाइल कर रखा है पिछले 3 साल का, दूसरी वो है जिसने नहीं कर रखा है। अगर फाइल कर रखा है तो आपके रेट रहेगा 2%, वो भी कैश विड्रॉल अगर आप करते हैं 1 करोड़ से ऊपर का। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं कर रखे हैं पिछले 3 सालों के, तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन ये आ जाएगा कि अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं 20 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच का, तो रेट रहेगा 2%। और जैसे ही आप 1 करोड़ रुपए से ऊपर एक्सेस करते हैं, तो आपका हो जाएगा रेट 5%। आसान सी बात है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने मिस्टर एक्स का एग्जांपल दिया था, जिसमें हमने कहा था कि मिस्टर एक्स के अंदर 3 बैंकों में अकाउंट है, तो तीनों बैंकों से अलग अलग उनको लिमिट मिलेगी। तो वहां पर ये जो लिमिट है वो बैंक वाइज है। ठीक है, ये ब्रांच वाइज नहीं है। मतलब अगर मिस्टर एक्स ने बैंक ए की 3 ब्रांचों में अकाउंट खोल रखा है, मान ये एम है, ये एन है और ये ओ है, ये बैंक ए की ही 3 ब्रांचें हैं, तो यहाँ पर वाला रूल अप्लीकेबल नहीं होगा कि तीनों ब्रांचों में अलग अलग 1 करोड़ रुपए कैश विड्रॉल कर लें। यहाँ पर आपको, अगर आपने यहाँ से मान लीजिए कर रखे हैं 50 लाख रुपीज, यहाँ से कर रखे हैं 30 लाख रुपीज, यहाँ पर मान लीजिए आपने कर रखे हैं 20 लाख रुपीज कैश विड्रॉल। अब आप किसी भी ब्रांच से 1 रुपए भी निकालेंगे तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 194 एन। बात समझ में हो गई, आ गई होगी आपको। यह बैंक वाइज है, 3 अलग अलग बैंक हैं, तो लिमिट आपकी 1 करोड़ रुपए तीनों बैंकों में हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचे कि अलग अलग ब्रांचों में अकाउंट खोल रखा है और तीनों से हमें 1 करोड़ रुपए की लिमिट मिलेगी या 20 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। एक बैंक होगा तो आपकी सारी ब्रांचों की लिमिट क्लब हो जाएगी। अगर अलग 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 बैंक है तो फिर ये सेपरेट अलग अलग लिमिट आपको हर बैंक से मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो लिमिट है वो आपकी सारे अकाउंट पे एप्लीकेबल है। आप ये सोचे कि हमने सेविंग अकाउंट खोल रखा है तो करंट पे एप्लीकेबल नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। करंट खोल रखा है तो बाकी किसी पे एप्लीकेबल होगी तो नहीं है। वो सारे अकाउंट पे एप्लीकेबल है, चाहे सेविंग हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे कैश क्रेडिट हो या ओडी अकाउंट हो। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।